परफेक्ट स्टडी 68 चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स क्लास 12 और चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें हम आपको प्रश्नावली 2B पढ़ा रहे हैं और जिसका हम 11वें क्वेश्चन तक आपको बता चुके हैं। आज आपको हम 12वां क्वेश्चन बताने वाले हैं। क्वेश्चन आपका है cos इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स बटे √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। ये आपका क्वेश्चन है इक्वल x/2 और इसको आपको सिद्ध करना है। और x जो है ये 0 से π/2 के बीच बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से आप इसको हल करेंगे, यानी आपका x/2 आना चाहिए। तो हम इसके LHS में जो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स है, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 1 प्लस साइन एक्स, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। इसकी वैल्यू क्या होगी 1। पहली सर्वसंख्या है जो हाई स्कूल की है, ठीक। इसके बाद प्लस साइन x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कास x/2। तो यहाँ से आपको मिलेगा cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर। ये आपका सूत्र बना। और इसी प्रकार से 1 माइनस साइन x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, इतना लिख सकते हैं। और यहाँ से ये आपका प्राप्त हो जाएगा, ये आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, इसको देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के प्रकार का है। थोड़ा सा उससे चेंज है, माइनस वाला है वो प्लस वाला था। तो इसको आप लिखेंगे cos x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर। अब इसका LHS हम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, जो आपका है cos इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स अपान √1 प्लस साइन एक्स माइनस, अंश में प्लस है, माइनस √1 माइनस साइन एक्स। अब 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स के स्थान पे उसकी वैल्यू जो हम ज्ञात किए हैं वही पुट कर दे रहे हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा √cos x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर प्लस रूट, यहाँ हो जाएगा माइनस वाला है तो माइनस वाला लिख दीजिए, cos x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर होल अपान रूट, यहाँ भी प्लस वाला है तो प्लस वाला लिखिए, cos x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर और माइनस रूट cos x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर। ये आपका इतना हुआ। अब देखिए ये जो करड़ी लगी हुई है, करड़ी के अंदर जो राशि लिखी गई है उसका वर्ग है, तो वर्ग से करड़ी हट जाएगी। तो आपका आएगा cos इनवर्स, अंश में हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस इधर हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2, दोनों से स्क्वायर केवल हटा हुआ है, अपान cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस cos x/2 माइनस साइन x/2। अब यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करेंगे और चिन्ह का गुणा करके, तो इसमें आपका आएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस cos x/2 माइनस साइन x/2। फिर हर में आपका आएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस cos x/2 और माइनस माइनस प्लस साइन x/2। अब यहाँ देखिए अंश में cos x/2 दो बार है, दोनों प्लस में है, जुड़ेगा। साइन x/2 ये एक प्लस में है एक माइनस में, कैंसिल।
और हर में cos x/2 1 + 1 माइनस कैंसिल sin x/2 2 बार है या जुड़ेगा। तो इसमें आपका आएगा cot इनवर्स, 1 मिनट, ये आपका cot है, cos नहीं है, शुरू से ही मिस्टेक हो गया है। cot इनवर्स सभी में cot ही रहेगा। cot इनवर्स ये हो जाएगा 2 cos x/2 बटे 2 sin x/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या, बचेगा आपका cot x/2, यानी cot इनवर्स cot x/2। तो cot से cot इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा x/2, और यही है RHS यानी राइट हैंड साइड। ये आपका 12वें क्वेश्चन का पहला पार्ट प्रूफ हुआ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको 12वें का सेकंड पार्ट बताएंगे। 12वें का सेकंड पार्ट वो एकदम आसान क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें आंकिक है। यहाँ पे चर में था, वह आपका आंकिक है। 12वें का सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट है cos इनवर्स 3/5 धन sin इनवर्स 5/13 बराबर tan इनवर्स 63/16। tan इनवर्स 63/16। तो यहाँ पे देखिए सभी पार्ट्स अलग अलग दिए हुए हैं, यानी एक cos में है, दूसरा sin में है और तीसरा tan में है। तो इसको हल करने के लिए आप बाईं तरफ का यहाँ दोनों को एक में बना लीजिए, एक त्रिकोणमितीय अनुपात में बना करके इसको हल कर सकते हैं। यानी दोनों को हम tan में ही बना लेते हैं, cos को भी और sin को भी। तो यहाँ हम मान लेंगे, माना cos इनवर्स 3/5 बराबर a, तो cos a बराबर आएगा 3/5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos a बराबर 3/5 आ गया। अब देखिए cos a का मान 3/5 आया, cos a का मान 3/5, तो इसका tan में निकाल लेते हैं। tan a बराबर, अब यहाँ तो आप त्रिभुज के नियम से निकाल लीजिए, यह cos है तो त्रिभुज के नियम से ये आपका क्या हो जाएगा, अगर हम इसको जो है ABC इस तरह से माने, ये समकोण है, तो कोण A के सामने की भुजा होगी लंब, यानी ये भुजा हो जाएगी आधार, ये हो जाएगी कर्ण, तो इसका मान 4 आएगा। तो tan का मान आएगा क्या, tan होता है लंब बटे आधार, तो tan का मान आया 4/3, tan A का मान। उसी प्रकार से sin इनवर्स tan A का मान 4/3, तो A बराबर tan इनवर्स 4/3। उसी प्रकार से sin इनवर्स 5/13 बराबर, अगर हम B माने तो sin B इक्वल हो जाएगा 5/13, और यहाँ भी त्रिभुज बनेगा। और इसको अगर हम इस तरह से लिखें कि BAC, तो यह कोण B है, इसके सामने की भुजा लंब होगी, तो यह 5 होगा या 13 होगी, तो इसका मान 12 आएगा। ठीक, हल करने पर तो यहाँ से tan B बराबर हो जाएगा, tan B लंब बटे आधार 5/12, तो B बराबर आएगा tan इनवर्स 5/12। अब ये सवाल आपका हो गया, ये सवाल आपका A का मान और B का मान रख दिया जाएगा, tan इनवर्स 4/3 और धन tan इनवर्स 5/12 बराबर tan इनवर्स 63/16। एकदम आसानी से अब हल कर सकते हैं, यहाँ सूत्र लगेगा। अब इसका LHS लें, RHS प्राप्त करें। tan इनवर्स 4/3 धन tan इनवर्स 5/12, और इसमें सूत्र लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। और इसको जोड़ेंगे तो आएगा tan इनवर्स 4/3 धन 5/12 बटे 1 माइनस
4/3 गुणे 5/12 और इसको हल कर लेंगे। इसको हल करेंगे तो आएगा बराबर tan इनवर्स। अब अंश और हर का यहाँ देखिए लघुत्तम लेंगे तो 12 और 3 का लघुत्तम तो 12 ही होगा। ठीक, 12 और 3 का लघुत्तम 12 होगा। यह 12 यहाँ 36 कर लीजिए, अभी हर में भी 36 मिलेगा, यहाँ है तो 36 आया। तो 4 से 36 जो है, 3 से 36 कितनी बार में कटेगा? 12 बार में। तो 12 चौक 48 और धन 12 तिहाई 36 तो 5 तिहाई 15 और बटे यहाँ भी लघुत्तम हो जाएगा 36 और आएगा 36 माइनस 20। अब इसी को हल करेंगे तो आएगा tan इनवर्स 48 और 15, 48 2 50, 10 60 3 63 आया। 63/36 और इसका व्युत्क्रम कर देते हैं तो 36/20 घटा देंगे अगर हम 36 में से तो बचेगा 16। तो यह 36 से 36 कटेगा और आया tan इनवर्स 63/16 और यही आपका RHS है, राइट हैंड साइड है, दाहिना पक्ष है। तो आपका 12वें का सेकंड पार्ट भी हल हुआ। इसके पश्चात हम बताएंगे आपको अगला क्वेश्चन। अगर वीडियो को कहीं देखने में, किसी अक्षर को पहचानने में कहीं दिक्कत हो तो वीडियो को आप जो है जूम करके देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। 13वां क्वेश्चन आपका है। 13वां क्वेश्चन, cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स √1 - x/2 इक्वल टू cos इनवर्स √1 + x/2। ये आपका 13वां क्वेश्चन है और इसमें हाँ देखिए, ये क्वेश्चन आपका जो है 3 भागों में है, यानी इससे आपको ये प्राप्त करना, इसी से आप यह भी प्राप्त कर सकते हैं या कहीं से भी इससे जो आएगा इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम मानते हैं सलूशन के लिए, सलूशन के लिए हम मानते हैं, माना cos इनवर्स x बराबर a। तो यहाँ से आएगा cos a इक्वल x, cos a का मान आया आपका x। ठीक, अब आपको प्राप्त क्या करना है? 1 - x। तो 1 - x मीन्स और 1 - x प्राप्त करना है, 1/2 प्राप्त करना है। तो यहाँ से हम इस cos x को क्या लिख सकते हैं? cos x को हम लिख सकते हैं, अगर इसको हम चेंज करना चाहें तो cos x को हम क्या लिख सकते हैं? 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, क्योंकि साइन में चेंज करना है। 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल हो जाएगा x। cos a को ही लिखा गया है, cos इनवर्स cos a को हम लिखे हैं इतना। ये सूत्र है cos a का कि ये cos a का ही फार्मूला है कि cos a बराबर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a/2 इक्वल x। ये cos a का सूत्र है। अब यहाँ से हम sin a का मान लिख सकते हैं, तो आएगा, इसको पहले हम 2 sin इनवर्स x को 2 sin स्क्वायर x a/2 को पहले उधर ले जाएंगे तो 1 x इधर आएगा तो माइनस इक्वल 2 sin स्क्वायर a/2 और यहाँ से अब 2 को इधर ले आएंगे तो 1 - x/2 इक्वल sin स्क्वायर a/2। अब a/2 है, अब यहाँ से देखिए sin स्क्वायर a/2 है और आप जो है यहाँ से sin स्क्वायर a/2 से sin a/2 प्राप्त कर लीजिए। तो यह हो जाएगा sin स्क्वायर a/2 बराबर है 1 - x/2। तो sin a/2 बराबर क्या हो जाएगा? √1 - x/2 आया। अब इससे हम लिख सकते हैं, अब a/2 है या a/2 है, अगर इसमें यहाँ पे देखिए आपको प्राप्त करना 2 sin इनवर्स
टू साइन इनवर्स प्राप्त करना। अभी आपको साइन ए बाई टू ही प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से हम ए का मान निकालें। अगर ए का मान निकालें तो कितना आएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए बाई टू इक्वल साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स अपान टू, और ए बराबर हो जाएगा टू साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स अपान टू। तो ये आपका बीच वाला प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ से आपका क्या प्राप्त हुआ, इसलिए हम लिख सकते हैं कास इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स अपान टू। एक तो प्रूफ हुआ, पहले से हम दूसरा प्रूफ कर लिए। अब पहले से ही अगर तीसरा प्रूफ कर लें तो तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आइए कास को कास में ही चेंज करना है, तो यहीं बगल में लगा देते हैं। इसमें भी आप मानेंगे, माना कास इनवर्स एक्स इक्वल ए, कास ए बराबर एक्स। अब कास ए को कास में बदलना है क्योंकि यह कास में प्राप्त करना है, तो टू कास स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन इक्वल एक्स ये होगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं टू कास स्क्वायर ए बाई टू इक्वल वन, इधर जाएगा तो वन प्लस एक्स होगा। अब कास स्क्वायर ए बाई टू इक्वल वन प्लस एक्स अपान टू, तो यहाँ से कास ए बाई टू इक्वल रूट वन प्लस एक्स अपान टू, तो यहाँ से आएगा ए बाई टू इक्वल कास इनवर्स रूट वन प्लस एक्स अपान टू, तो ए इक्वल हो जाएगा टू कास इनवर्स रूट वन प्लस एक्स अपान टू। यानी यहाँ पे प्राप्त हुआ कास इनवर्स एक्स इक्वल टू कास इनवर्स रूट वन प्लस एक्स अपान टू। ये दूसरा वाला प्राप्त हुआ पहले से। अतः हम लिख सकते हैं कास इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स अपान टू इक्वल टू कास इनवर्स रूट वन प्लस एक्स अपान टू। यानी ये आपका प्रूफ हो गया। पहले से दूसरा प्रूफ किया गया और पहले से ही तीसरा प्रूफ किया गया। इसका मतलब पहला दूसरे के बराबर है, पहला तीसरे के बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर होंगे। इसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे। ये 13वें के बाद का क्वेश्चंस आसान है, केवल आपको ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले तैयार होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले आपने हाई स्कूल में पढ़ा है वो सभी फार्मूले आपको तैयार होने चाहिए। तो 14वां क्वेश्चन आपका है। 14वां क्वेश्चन इसमें दिया है 9 पाई अपान 8 माइनस 9 अपान 4 साइन इनवर्स 1 अपान 3 इक्वल 9 अपान 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपान 3। इतना आपको जो है सिद्ध करना है। ये बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष आपको सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध करते हैं 14वें क्वेश्चन को। है एकदम आसान ही। इसका भी बाएं पक्ष लेकर के चलते हैं, बाएं पक्ष लेकर चलते हैं, दाहिने पक्ष हम प्राप्त करते हैं। तो सलूशन के लिए यहाँ आपका है LHS, यानी बाएं पक्ष आपका है 9 पाई अपान 8 माइनस 9 अपान 4 साइन इनवर्स 1 अपान 3 ये दिया गया है। और इससे अगर हम 9 अपान 4 दोनों से कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 अपान 3। और हम सूत्र जानते हैं, देखिए साइन को यह साइन में है और साइन में ही बदलना है। यहाँ 9 अपान 4 कॉमन लिया गया तो यह आपका पाई बाई 2 बचा और इधर साइन इनवर्स 1 अपान 3 बचा। अब देखिए ये पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 अपान 3 है। यहाँ आपको 9 अपान 4 बाहर लेना था, बाहर ले लिया गया। अब इसके पश्चात यहाँ पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 अपान 3। तो पाई बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं पहले एकदम शुरुआत में आपको बता चुके हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इक्वल होता है पाई बाई 2। तो यहाँ पाई बाई 2 इसके साथ लगा हुआ है,
तो यहाँ यक्स ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, यही कोण लिखेंगे 1/3। तो 9/4 π/2 के स्थान पे लिखेंगे साइन इनवर्स 1/3 प्लस कास इनवर्स 1/3 माइनस साइन इनवर्स 1/3। इतना हम लिख सकते हैं। ठीक, 9/4 और π/2 के स्थान पे ये आपका लिखा गया। और इसमें से अब इसमें से देखिए यहाँ आपका जो है साइन इनवर्स 1/3 अब π/2 के बराबर में ही लिखा गया है। यही आपका है साइन इनवर्स 1/3 प्लस कास इनवर्स 1/3। ये π/2 के स्थान पे यही लिखा गया है। और यहाँ से ये साइन इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स 1/3 कैंसिल, 9/4 बचा आपका कास इनवर्स 1/3। अब यहाँ फिर कास को हमको बदलना है साइन में, तो कास इनवर्स यहाँ आप मानेंगे, माना कास इनवर्स 1/3 इक्वल ए। तो कास ए इक्वल क्या हो जाएगा 1/3। तो 1/3 आया कास ए का मान, तो साइन ए इक्वल होता है √1 माइनस कास स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा √1 माइनस कास स्क्वायर ए मीन्स 1/9, 1/3 का वर्ग 1/9। तो यहाँ से आएगा 9 माइनस 1/9 और ये हो जाएगा √8/9, जिसको हम लिख सकते हैं 2√2/9। ये किसका मान है, साइन ए का मान है। तो ए इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/9। तो ए का मान यही देखिए, ए का मान यहाँ इतना है और यहाँ ए का मान ये है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। तो कास इनवर्स इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं। अतः हम लिख सकते हैं कि 9/4 कास इनवर्स 1/3 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2√2/9 और यही आपका है RHS। ठीक, ये आपका RHS है। 14वें क्वेश्चन तक हमने आपको बताया आज, और इसके आगे के क्वेश्चंस को हम आपको अगली वीडियो में देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।